साथियों, जैसा कि आप लोगों का क्लास 12 से सेंटअप एग्जाम 2024 में होने जा रहा है, तो यह वीडियो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। क्योंकि प्यारे बच्चों, आप लोग फाइनल एग्जाम 2025 में दोगे क्लास 12 का, तो उससे पहले आपका सेंटअप एग्जाम लिया जा रहा है आपके कॉलेज स्तर पे। इसके बाद आपका डायरेक्ट फाइनल एग्जाम होगा। अगर आप लोग सेंटअप एग्जाम में पास नहीं करिएगा तो आपको फाइनल एग्जाम में बैठने के लिए नहीं दिया जाएगा। तो यह एग्जाम आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो अभी के इस वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, हिंदी का सब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर लेकर के आ चुके आपको बताने वाले हैं। पीछे के वीडियो में ऑब्जेक्टिव का बता देते हैं, अगर नहीं देखा तो जाकर चैनल पे वीडियो देख लेना आप लोग, ठीक है। आप साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स किसी भी सब्जेक्ट से रहोगे तो तीनों में सेम क्वेश्चन पूछेगा। सेट कोड आपका ऐड रहने वाला है, विषय कोड वगैरह आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, ठीक है। तो चलिए आगे बात करते हैं। ऑब्जेक्टिव में 100 क्वेश्चन 50 बनाना होता है, ठीक है। सब्जेक्टिव में 6 क्वेश्चन है, इसमें 8वां वगैरह करके बनाना तो बहुत सारा क्वेश्चन है, बट डायरेक्ट तो 6 है, ठीक है। तो चलो 3 घंटा 15 मिनट का टाइम मिलेगा, 100 मार्क्स का एग्जाम होगा। ये बिना देरी करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पर देखना आपका ये ऑब्जेक्टिव का आंसर मैंने बता देता है, तो सब्जेक्टिव फिर हम लोग फटाफट से जो है ना बढ़ जाएंगे। तो चलिए सब्जेक्टिव क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। यहाँ से आपका सब्जेक्टिव स्टार्ट होता है, ध्यानपूर्वक देखना आप लोग, ठीक है। तो इसमें जो पहला क्वेश्चन है ना, इसमें आपको किन्हीं एक विषय पर निबंध लिखना होगा। ये आपका 8 नंबर के लिए होगा, ठीक है ना। चैनल वगैरह को सब्सक्राइब कर लेना। एक चीज़ बता दूँ, चाहे अगर आप लोग साइंस वाले बच्चों तो इसी चैनल पे फाइनल बोर्ड एग्जाम के लिए आपको पेपर के साथ में क्लास होता है शाम में 7:30 बजे, तो चैनल आप जुड़ना उसके बाद। और आर्ट्स वाले बच्चों के लिए रात में 8:30 बजे इसी चैनल पे क्लास होता है। ऑल सब्जेक्ट का तैयारी साइंस में भी कराया जाता है और आर्ट्स में भी। तो आप चैनल वगैरह को सब्सक्राइब कर लो। आगे PDF के रूप में हम जहाँ आंसर बताएंगे डाउनलोड करना, वहाँ पर व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक आपको मिलेगा, आप उसे ज्वाइन कर लेना, ठीक है। तो चलो यहाँ पर देखो, इसमें पहला बोला कि प्रिय लेखक प्रेमचंद्र के बारे में लिखना है। दूसरा बोला हमारे पावन पर्व, ठीक है। अगला बोला आपका कि छात्र और राजनीति, और चौथा बोला दहेज प्रथा एक अभिशाप। 5वां बोला प्राकृतिक आपदा, और 6ठा बोला राष्ट्रीय एकता। बात करते हैं यहाँ पर 2 नंबर क्वेश्चन का। तो 2 नंबर क्वेश्चन में बोला कि किन्हीं 2 क्वेश्चन का 100% व्याख्या करना है। 4 मार्क्स बोला है। 2 क्वेश्चन में 8 नंबर आपको कंप्लीट मिलेगा। तो यहाँ देखना, पहला क्वेश्चन कि प्रत्येक पत्नी अपने पति को बहुत कुछ उसी दृष्टि से देखती है जिस दृष्टि से अपने वृक्ष को देखती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है कि कितने क्रूर समाज में रह रहे हैं जहाँ श्रम का कोई मोल नहीं है, बल्कि निर्धनता को बरकरार रखने के लिए रखने का एक पज ना पष्ट यंत्र ना षष्ठ यंत्र है या सब। तो इस प्रकार से बात करते हैं 3 नंबर का। तो बोला जादू टूटता है इस उषा का, अब इस जना सूर्योदय हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 है कि आमास जो ना आशामयी लाल किरणों से अंधकार चरिता का साथ मित्र, इस प्रकार से। तो इसका जवाब देना होगा। अब आपका ये 3 नंबर क्वेश्चन होगा। 3 नंबर क्वेश्चन में आपको जो है ना प्यारे बच्चों लिखना है महाविद्यालय परित्याग प्रमाण पत्र है, तो अपने महाविद्यालय के प्रधानाध्यापक के पास आवेदन पत्र लिखना है। 8वां में आपको लिखना होगा अपने मोहल्ले की सफाई के लिए पटना नगर निगम को एक शिकायती पत्र लिखना है, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पर 4 नंबर होगा। इसमें आपसे बोला कि किन्हीं निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 5 क्वेश्चन का जवाब देना है। 2 मार्क्स बोला है, टोटल 10 नंबर कंप्लीट आपको यहाँ पर मिल जाएगा। तो देखो क्या क्या क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपका कट गया होगा। पहला कि गौतम बुद्ध आनंद से क्या कहते, इस प्रकार से मैं इसका आंसर दे दूंगा, ठीक है। और जो क्वेश्चन यहाँ पर बचा देख लो, 6ठा नंबर बोला छत्रसाल की तलवार कैसी है, वर्णन करना है। आगे देखो 8वां बोला चाटकी किसके लिए तरसती है, और 9 नंबर की कवित्री का खिलौना क्या है। 10 नंबर की नर और नारी एक ही द्रव्य की धली 2 प्रतिमाएं हैं कैसे। ये आपका 5 नंबर क्वेश्चन है। देखो आप लोग 5 नंबर क्वेश्चन है ना, इसमें से आपको किन्हीं 3 क्वेश्चन का जवाब देना होगा। पहला क्वेश्चन है लहना सिंह का चित्रण करे। दूसरा है रोज कहानी के केंद्रीय संदेश की समीक्षा करे। 3 नंबर की शिक्षा का क्या अर्थ है, इसके कार्य एवं उपयोगिताओं का स्पष्ट करे। चौथा नंबर एक पठित पदों के आधार पर तुलसी की भक्ति भावना का परिचय दीजिए। 5वां नंबर के निर्णायक शीर्षक कविता का भावार्थ लिखो। और 6ठा नंबर क्वेश्चन बोला कि गाँव का घर शीर्षक कविता का केंद्रीय लिखिए। और अब आपका 6ठा नंबर क्वेश्चन है। इसमें आपको क्या करना है, किन्हीं एक क्वेश्चन का संक्षेपण करना है। जैसे कि आप देखेंगे मनुष्य का मन जना सदैव गतिशील रहता है, तो इस प्रकार से है, इसमें से आपको बनाना है। और ये दूसरा है कि अगर हम लोग बात करेंगे प्यारे बच्चों, तो आंसर में हम लोग प्रेमचंद्र जैसे कि निबंध लिखना, तो हम लोग प्रेमचंद्र पर निबंध लिख रहे हैं। तो यहाँ पर मैं आपको जूम करके पढ़ दे रहा हूँ। जैसे कि आगे हम वीडियो बताएंगे कहाँ मिलेगा, तो आप बने रहो वीडियो में, ठीक है। चैनल वगैरह को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए आप लोग, ठीक है, आपको बेनिफिट मिलेगा। चलिए क्वेश्चन है कि
वैसे तो मैंने उनके उन जो ना अनेकों लेखकों की रचनाएं पढ़ी है, लेकिन मुझे प्रेमचंद्र का साहित्य सबसे प्रिय लगता है। हिंदी कथा साहित्य में भी उनका स्थान सर्वोपरि है। मैं अपने खाली समय में उनकी कहानी संग्रह और उपन्यास पर लेता हूँ। उनकी कहानियाँ और उपन्यासों का उद्देश्य केवल मनोरंजन करना ही नहीं है, उसमें जीवन की सच्चाई भी है, इसलिए वह मेरे प्रिय कवि हैं। और आगे आपको इसी में लिखना होगा कि प्रेमचंद्र जी का जन्म बनारसी के पास लम्ही गांव में हुआ था। उनका जीवन अत्यंत निर्धनता में बीता। हाई स्कूल की पढ़ाई तो उन्होंने किसी तरह पूरी कर ली, परंतु कॉलेज में दाखिला होने की इच्छा अधूरी रह गई। आर्थिक समस्याओं का सामना उन्हें जीवन भर करना पड़ा। जना भाग्यवश उनकी भेंट एक स्कूल के हेडमास्टर से हो गई, जिसकी कृपा से उन्हें 17 रुपये मासिक की अध्यापक की नौकरी मिल गई और इसी के साथ उनका साहित्य जीवन का आरंभ हुआ। उन्होंने राष्ट्रीय आंदोलन से प्रेरित होकर के कुछ कहानियाँ लिखी। इन कहानियों में ईदगाह, सवा शेर, गेहूँ, बड़े घर की बेटी, शतरंज के खिड़की आदि विशेष रूप से प्रसिद्ध हैं। और आगे देखिए इसमें लिखना है, ये कहानियाँ अंग्रेजी सरकार द्वारा जब्त कर ली गई पर प्रेमचंद्र जी का लिखना बंद नहीं हुआ। उन्होंने अनेक उपन्यास भी लिखे, जिसमें गोदान, गबन, कर्मभूमि, रंगभूमि, निर्मला, सर्व सेवा सदन एवं प्रेमाश्रम आदि अधिक प्रसिद्ध हुई। प्रेमचंद्र के उपन्यासों ने गोदाम सर्वश्रेष्ठ समझा जाता है। आगे देखिए, आगे लिखना होगा आपको इसी में कि प्रेमचंद्र जी अधिकतर रचनाएं समाज से जुड़ी हुई है। उस समय चारों ओर सुधार का नारा गूंज रहा था। ब्रह्म समाज, आर्य समाज, रामकिशन मिशन आदि अनेक छोटी छोटी संस्थाएं देश के सुधार कार्य में लगी हुई थी। भारतीय जनता रूढ़िग्रस्त थी। इस वातावरण का प्रभाव प्रेमचंद्र पर और उनकी रचनाओं पर स्पष्ट दिखाई देता है। उनकी कहानियों और उपन्यासों में अनेक पात्र गाँव में रहने वाले, उन्होंने गरीबी को अधिक निकट से देखा था। इसी गांव के जीवन को उन्होंने अपनी रचनाओं में साकार रूप दिया। तो आगे बात करते हैं, यहाँ पर हम लोग जो है ना इसमें और लिखना होगा, प्रेमचंद्र के साहित्य में मनोरंजन के अतिरिक्त देश, समाज और परिवार की समस्याओं भी चित्रण हुआ है। ऐसे साहित्यकार हिंदी जगत में बहुत कम मिलते हैं जिन्होंने अपना पूर्ण योगदान से हिंदी साहित्य को दिया। उनका जीवन और उनकी रचनाएं दोनों ही समाज और देश से जुड़ी है, इसलिए वह मेरे प्रिय लेखक हैं। तो आगे बात करते हैं 2 नंबर क्वेश्चन का आंसर। उससे पहले मैं आपको इसका पीडीएफ वगैरह बता देता हूँ कहाँ पर मिलेगा। तो इसका पीडीएफ आपको गूगल में मिल जाएगा। आप कैसे डाउनलोड करेंगे वो मैं आपको सिखा देता हूँ। आप लोग वीडियो देखने के बाद जाकर के डाउनलोड कर लेना, फिर मैं आपको अभी आऊँगा और वीडियो में कंटिन्यू आंसर भी बताऊँगा। इसके लिए सबसे पहले आप अपने फोन में गूगल को ओपन करके सर्च बार के आइकन पे क्लिक कर लीजिए। और अभी आप इस चैनल पे जो वीडियो देख रहे हो, चैनल का नाम है मिठुन स्टडी सेंटर। तो आप लोग चैनल का नाम मिठुन स्टडी सेंटर गूगल में सर्च कर लीजिए। फिर आपको ऊपर करना है, फर्स्ट में मिठुन स्टडी सेंटर का ऑफिशियल वेबसाइट मिलेगा, इस पर आपको क्लिक करना है। इस प्रकार से अब इंटरफेस पे होगा, आराम से स्क्रॉल डाउन कर लेना है, नीचे चले आना है। नीचे आओगे तो यहाँ पर देखना आपके सामने जो है ना क्लास 12 का सेशन देखने को मिल जाएगा। क्लास 12 सेंटर एग्जाम ऑल सब्जेक्ट क्वेश्चन पेपर डाउनलोड। तो फर्स्ट वाला पर क्लिक करके पेज को यहाँ पर एक बार रिफ्रेश कर लेना है। फिर आपको नीचे इस प्रकार से आना है, पहले व्हाट्सएप ग्रुप वगैरह को ज्वाइन कर लेना। आप लोग यहाँ पर आपको व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, इसे जरूर ज्वाइन कर लेना। फिर आप लोग नीचे बढ़ोगे, यहाँ पर ऑल सब्जेक्ट का पेपर मिलेगा। फिलहाल आपको क्या करना है, हिंदी का करना है। तो हिंदी के सामने डाउनलोड लिखा, तो ये साइंस में भी है और आर्ट्स में भी ऑल सब्जेक्ट है, इसमें भी हिंदी का दिख जाएगा। सेम है आपका कॉमर्स में भी आपको हिंदी का दिख जाएगा। तो आप किसी भी सेशन से आके कर लेना। फिलहाल हम लोग साइंस के सेशन से ही करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखो साइंस के सामने, साइंस में है ना हिंदी सामने डाउनलोड लिखा, डाउनलोड पे क्लिक करना, पेज को यहाँ पर एक बार रिफ्रेश कर देना, थोड़ा नीचे आना इस प्रकार से। तो फिलहाल अभी आपको आंसर की नहीं दिख रहा होगा, दिख जाएगा कुछ ही देर में। तो आप यहाँ से डाउनलोड कर पाओगे और ये रहा आपका सब्जेक्ट में यहाँ पर आपको दिख जाएगा। तो आइए अच्छे से डाउनलोड कर लीजिए। तो आइए 2 नंबर क्वेश्चन में व्याख्या करना था। तो यहाँ पर देख लो हम लोग बिल्कुल आंसर लेकर के आ चुके हैं। लिखना व्याख्या करना, प्रस्तुत पंक्ति रामधारी सिंह दिनकर के निबंध अर्धनारीश्वर से ली गई। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि यह कहना चाहता है कि जिस तरह वृक्ष के अधीन उसकी लताएं जो फलती फूलती है, उसी तरह पत्नी भी पुरुषों के अधीन है, वह पुरुष के पराधीन है। इस कारण नारी का अस्तित्व भी ही संकट पर गया है। उसके सुख और दुख, प्रतिष्ठा और अप्रतिष्ठा, जहाँ तक
की जीवन और मरण भी पुरुष की मर्जी पर हो गए हैं। उसका सारा मूल्य इस बात पर थाड़ा कि पुरुषों की इच्छा पर हुआ है। पुरुष की लताएं वृक्ष के चाहने पर ही अपना फैलाती है, उसी प्रकार स्त्री ने भी अपने को आर्थिक पंगु मान करके पुरुष की अधीनता स्वीकार कर ली है। और आगे आपको इसी में लिखना होगा, और यह कहने को विवश हो गई हूँ कि पुरुष के अस्तित्व के कारण ही मेरा अस्तित्व है। इस परवशता के कारण उसकी सहज से दृष्टि भी छिन गई है, जिससे यह समझती है कि वह नारी है, उसका अस्तित्व है। एक सोची समझी साजिश के तहत पुरुषों द्वारा वह पंगु बना दी गई है। इसलिए वह सोचती है कि मेरा पति मेरा कर्मधार है, मेरी नैया है, वही पार करा सकता है। मेरा अस्तित्व उसके होने के कारण को लेकर के वृक्ष लता को अपनी जड़ों से खींच करके उसे बढ़ने का मौका देता है और कभी दमन भी करता है। इसी तरह एक पत्नी भी इसी दृष्टि से अपने पति को देखती है। बात करते हैं हम लोग यहाँ पर जो है ना आपका आई नंबर का दूसरा का आंसर होगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखो व्याख्या करना है ना, तो यहाँ पर देख लेना दूसरा का है ना, एक सेकेंड देख लो। दूसरा का था, दूसरा में यहाँ पर आपका था एक और 2 क्वेश्चन का जवाब था दूसरा में, तो यहाँ पर हम लोग दे रहे हैं एक और का। तो देख लो यहाँ पर प्रस्तुत पंक्ति सुप्रदेश प्रसिद्ध दलित आंदोलन के नामवर सिंह ओम प्रकाश वाल्मीकि रचित आत्मकथा तत्व झूठन शीर्षक कविता से लिया गया है। प्रस्तुत गद्यांश के माध्यम से लेखक समाज की विदुषता पर कटाक्ष दिया है। उसके बाद आपको आगे इसमें लिखना होगा कि लेखक के परिवार द्वारा श्रम कर्म किए जाने के बावजूद 2 जून की रोटी भी नसीब ना होती है। रोटी की बात तो कौन कहे, जूठन नसीब होना भी कम मुश्किल ना था। विद्यालय का हेडमास्टर चूल्हे बेटे को विद्यालय में पढ़ाना नहीं चाहता था। उसका खानदानी काम ही उसके लिए चूल्हे का बेटा है। लेखक इसलिए पतलों का जूठन ही उसका निवाला है। बात करते हैं 3 नंबर में, तो 3 नंबर में हम लोग यहाँ पर दूसरा का आंसर दे रहे हैं। जैसे कि लिखना था आदरणीय महोदया, निवेदन लिखना नम्र निवेदन है कि मैं आपके विद्यालय या फिर महाविद्यालय का छात्रा हूँ। मैं इस वर्ष मैंने कक्षा 12वीं की परीक्षा उत्तीर्ण कर ली है। उच्च अध्ययन के लिए किसी दूसरे महाविद्यालय में प्रवेश हेतु मुझे विद्यालय परित्याग प्रमाण पत्र की आवश्यकता है। मैंने अपने सभी बकाया राशि का भुगतान कर दिया है और सभी आवश्यक दस्तावेज इस पत्र के साथ संलग्न है। और लिखना आता आपसे आग्रह है कि कृपया परित्याग प्रमाण पत्र निर्गत करने की कृपा करें, जिसके लिए मैं आपका आभारी रहूंगा। यहाँ पर आपका अपना जो भी नाम होगा लिख देना। मेरा नाम है मिथुन, तो मैं मिथुन लिख दूंगा। ठीक है, चलो 4 नंबर क्वेश्चन में आपको किन्हीं 5 क्वेश्चन का जवाब देना। तो पहला क्वेश्चन था गौतम बुद्ध ने आनंद से क्या कहा, तो लिखना है गौतम बुद्ध ने आनंद से कहा कि इस स्थिति हमारे मन की भी है। जीवन की परेशानियां उसे बिछुद कर देती है, मत देती है, पर कोई यदि शांति और धीरज से उसे बैठ कर देखता है तो मन का मैल अपने नीचे बैठ जाता है और आप एक बार फिर साफ दिल से आगे बढ़ते हैं। बात करते हैं 2 नंबर क्वेश्चन में, तो 2 नंबर क्वेश्चन आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन क्या, तो आंसर होगा आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन बात करने की एक कला है जिसमें बहुत रोचकता यथार्थता से बात किया जाता है। यह यूरोप के लोगों में बहुत प्रसिद्ध है। दूसरा नंबर तीसरा क्वेश्चन कि लाना सिंह के गाँव में आया तुर्की मौलवी क्या कहता था, तो आंसर हो जाएगा लाना सिंह के गांव में एक तुर्की मौलवी पहुंचकर वहां के लोगों को प्रलोभित करता है। और वह हम लोग उन लोगों को मीठी मीठी बातें से बुलावे में डालने का प्रयास करता है। वह गांव वालों को यह कहता है कि जर्मन शासन आएगा तो तुम लोगों के सारे कष्ट दूर हो जाएंगे, तुम लोग सुख चैन की बंसी बजाओगे, तुम्हारी सारी आवश्यकताएं पूरी हो जाएंगी। ठीक है ना, तो चलिए आगे लिखिए आप लोग यहाँ पर। तो तुलसी सीता को कैसे सहायता करते हो, तो लिखना है तुलसी सीता से निवेदन करती है कि माता अवसर पाकर के गरीब अंगहीन निस्तेज की करुणा कथा सुनने तथा प्रभु की राम को मेरी दयनीय स्थिति के बारे में बताएं ताकि प्रभु की कृपा दृष्टि मुझ पर हो और मैं प्रभु का गुणगान करता रहूं। तो इस प्रकार से आंसर लिखना है। और आपको यहाँ पर 5 नंबर में लिखना है कि 5 नंबर में आंसर लिखना भोर हो गई दुराल भले को
कोमल मधुर स्वर में सोए बालक कृष्ण को भोर होने का संकेत देते हुए जगाया जा रहा है। प्रथम पद में भोर होने के संकेत दिए गए हैं। कमल के फूल खिल उठे पर जो ना पक्षीगण शोर मचा रहे हैं। गाय अपनी जो ना गौशालाओं से अपने अपने बछड़ों की ओर दूध पिलाने हेतु दौड़ पड़ी है। आगे 5 नंबर क्वेश्चन में आपको 3 क्वेश्चन का जवाब देना। तो पहला क्वेश्चन है कि लानत सिंह का चरित्र चित्रण करना है। तो इसका आंसर यहाँ पर बड़ा लंबा होगा, तो मैं आपका ज़्यादा टाइम नहीं लूंगा, ये आप देख लो। इसको लिखना चाहो तो लिख लेना, वीडियो को रोक करके, ना तो जा करके आप वहाँ से लिखना। 3 नंबर का क्वेश्चन का आंसर दे रहे हैं तो 3 का आंसर हो जाएगा आपका ये इतना बड़ा, तो इसको भी लिख लेना। और 4 नंबर क्वेश्चन का छोटा सा आंसर हो जाएगा, तो ये आप यहाँ से यहाँ तक लिख लेना। छठा नंबर क्वेश्चन में आपको भावार्थ करना, तो छठा का भावार्थ आपका सिर्फ इतना सा ही हो जाएगा। तो इस प्रकार से लिख लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।